नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आईसीएआई ने आज एग्जाम रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट निकाली है नवंबर 20 एग्जाम रिलेटेड। साथ में कोविड-19 की कुछ एसओपी भी आईसीएआई ने इशू करी है एग्जाम के लिए, आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन इशू करी है। मैं उन सब के बारे में आज डिस्कस करूंगा कि क्या क्या अनाउंसमेंट निकाली है, क्या एसओपी के अंदर क्या है, उस आईसीएआई ने उस एसओपी को कहाँ से कॉपी किया है और क्या क्या पॉइंट्स उसमें आईसीएआई ने मिस कर दिए, क्या क्या पॉइंट्स उसको और कवर करने चाहिए थे, वो सारी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अनाउंसमेंट क्या निकाली है वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो अनाउंसमेंट में क्या दिया है इंस्टीट्यूट ने दिया है कि जहाँ जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, सबसे पहले अनाउंसमेंट दी है जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे बिहार में हो रहे हैं और जहाँ भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन जैसे यूपी में भी हो रहे हैं कुछ सीट्स पे एमपी में हो रहे हैं और 2-3 जगह और हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, कौन कौन सी डेट को हो रहे हैं इलेक्शन, वो डेट भी बताइए। डेट बताइए इन्होंने, एक तो बताइए डेट इसमें इलेक्शंस की 2 नवंबर, 3 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर, 2, 3, 6 और 7, इन 4 डेट को इलेक्शन हो रहे हैं। इन 4 डेट को जो जो इलेक्शन होंगे, जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे, जहाँ जहाँ स्टेट में जिस स्टेट में जिस जगह इलेक्शन होंगे, उन जगह जो एग्ज़ाम होगा 2 तारीख को, 3 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को, 4 डेट का एग्ज़ाम, 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख का एग्ज़ाम। अब 19 तारीख, 21 तारीख, 23 और 25, 19, 21, 23 और 25 को होगा। ये इंस्टीट्यूट ने बोला जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ बस, और कहीं पे नहीं। कभी आप सोचो सब जगह होगा, बस जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं उन जगह की यहाँ बात करी गई है पहले पॉइंट में। ये सीए फाइनल के लिए भी है और सीए इंटर के लिए भी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सीए फाउंडेशन वालों के लिए। सीए फाउंडेशन का पूरे इंडिया में जो एग्जाम है, अब सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम होगा वो होगा 19 को, 21 को, 23 और 25 को। पहले की जो डेट थी उसको इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है, नई डेट क्या लाई है सीए फाउंडेशन के लिए, पूरे इंडिया के लिए, चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो, सब जगह के लिए क्या डेट हो गई 19, 21, 23 और 25 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। ये डेट दूसरा अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने किया है। तीसरा एक ऑप्ट आउट का अनाउंसमेंट किया है कि जिनको भी कोविड हो गया है या जिनके भी कोविड के सिम्टम्स हैं वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो खाली उन्हीं के लिए जो जिनको कोविड है या कोविड के सिम्टम्स है तो वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो उनकी एग्जामिनेशन वगैरह कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, कोई अटेम्प्ट उनका काउंट नहीं होगा, वो May 21 के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और May 21 में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला ओनली कोविड वालों के लिए। और चौथा पॉइंट इन्होंने निकाला है एसओपी का। अब मैं एसओपी खोलने जा रहा हूँ, एसओपी को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कहाँ से कॉपी किया है, क्या क्या कमियां हैं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ये हो गई एसओपी, ये 4th पॉइंट में एसओपी दिए इन्होंने। अब एसओपी में क्या दिया है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इस एसओपी में देखो इन्होंने 3 लोगों के लिए गाइडलाइंस दिए। एक तो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए दिए, दूसरा जो ऑब्जर्वर्स वगैरह हैं या सुपरिंटेंडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए दिए, और तीसरी गाइडलाइन दी है कैंडिडेट्स मतलब आप सब लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस दिए इन्होंने। अब ये गाइडलाइंस जो हैं, इंस्टीट्यूट ने इन गाइडलाइंस को क्या किया है, काफ़ी सारे एग्जाम हो चुके, एक आईआईटी का एग्जाम हो चुका, इसके अलावा यूपीएससी प्री का एग्जाम हो चुका, और भी 2-3 एग्जाम हो चुके, काफ़ी सारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो एक दिन के एग्जाम थे। लगभग उन्हीं में से कॉपी पेस्ट किया है इंस्टीट्यूट में, लगभग सारे के सारे पॉइंट अगर आप उनके एसओपी उठाओगे तो मिक्स कर करके, जैसे इंस्टीट्यूट की आदत है एसएम वगैरह बनाने की, स्टडी मेट वगैरह बनाने की, सेम वो मेहनत किया, कुछ स्पेशल नहीं किया। इनकी एसओपी से, इनकी एसओपी जो थी उनसे पॉइंट उठाए और अपनी एक एसओपी बना दी, जो भी एग्जाम थे सबके। लेकिन इंस्टीट्यूट एक बात भूल गया कि इनके जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं एक दिन के, इनके सारे एग्जाम एक दिन के होते हैं, और इंस्टीट्यूट के जो एग्जाम है वो 20 दिन चलेंगे। 8 दिन सीए इंटर, 8 दिन सीए फाइनल और 4 दिन सीए फाउंडेशन। तो इंस्टीट्यूट के एग्जाम 20 दिन के अपने और इनके एग्जाम एक दिन के, तो इनकी एसओपी कैसे काम आएगी। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इनकी कॉपी की है, लगभग सारे पॉइंट इन्हीं के कॉपी किए हैं, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए होंगे तो दिए होंगे। अब मैं बताता हूँ क्या क्या पॉइंट है, एक बार वो देख लेते अपन। तो सबसे पहले इसमें बता रखा है कि एसओपी में क्या क्या पॉइंट है, वो अपन एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स की कमी है, क्योंकि मैं भी कोविड-19 से गुजरा हूँ, मेरी फैमिली भी गुजरी है, तो क्या क्या पॉइंट्स और कवर होने चाहिए थे वो सब मैं आपको इसमें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले देखो, इसमें कोविड-19 के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि जो भी एग्जामिनेशन का सेंटर होगा उसको एग्जाम होने से पहले पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, सीट्स को सैनिटाइज किया जाएगा, रूम्स के डोर वगैरह को, सब चीज़ों को सैनिटाइज किया जाएगा, बाथरूम वगैरह को सैनिटाइज किया जाएगा। बाद में स्टूडेंट चाहे तो जहाँ भी वो बैठता है, जो भी डोर वगैरह वो पकड़ता है, उनको भी सैनिटाइज वो कर सकता है खुद के सैनिटाइजर से। ऐसा इन्होंने एक पॉइंट में लिखा है, स्टार्टिंग में इन्होंने समरी दी है इसमें, जिसमें दूसरा बोला है एजुकेट गैप्स मेंटेन किया जाएगा स्टूडेंट के बीच में। वैसे जो आईआईटी वगैरह के एग्जाम थे उनमें लिखा था 6 फीट का गैप, यहाँ पे इन्होंने एजुकेट गैप लिखा है, ये फ़र्क है, बाकी वही कॉपी पेस्ट किया है सारी चीज़ें। तीसरा, इसकी स्क्रीनिंग होगी, एग्जाम में एंटर होने से पहले स्टूडेंट की स्क्रीनिंग होगी, और जिसको भी बुखार वगैरह पाया गया तो उसको एग्जाम में घुसने नहीं दिया जाएगा, सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा, वहीं से उसको विदा कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कर रखा है यहाँ पे। इसके अलावा
हैंड सैनिटाइजर काफ़ी जगह लगे हुए होंगे, वहाँ आप खुद को सैनिटाइज कर सकते हो, खुद का सैनिटाइजर भी आप साथ में रख सकते हो। इसके अलावा एक मास्क पूरे टाइम कंपलसरी है। मास्क आपको स्टार्टिंग से लेकर के, जैसे आप एंटर होते हो तब से लेकर के जब आप 3 घंटे एग्जाम में बैठोगे तब भी आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा, हटा नहीं सकते आप। हाँ, जब एग्जामिनर आपके पास आपका वेरिफिकेशन करने आएगा, साइन वगैरह करवाने आएगा, तब उसको अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी आपको, तब आप उतार सकते हो बस एक बार। उसके अलावा आपको मास्क कंपलसरी लगाना पड़ेगा। एक फेस शील्ड होती है, वो आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। ग्लव्स कंपलसरी नहीं है, चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप अपनी एक पानी की बोतल रख सकते हो ट्रांसपेरेंट, क्योंकि बाकी जो IIT JEE था उसमें भी सेम इन्होंने वर्ड यूज़ किया था ट्रांसपेरेंट, तो इंस्टीट्यूट ने भी वही कॉपी पेस्ट करके यहाँ भी ट्रांसपेरेंट डाल दिया। पहले ऐसा कुछ रूल नहीं था कि ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ही होनी चाहिए, अब इन्होंने लिख दिया ट्रांसपेरेंट क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है। एक स्मॉल हैंड सैनिटाइजर भी आप रख सकते हो साथ में रखना चाहो तो। बाकी कैलकुलेटर वगैरह, पेन वगैरह आपको लेके आने पड़ेंगे, ये इन्होंने लिखा है। तो ये बात इन्होंने मोटे तौर पर ऊपर लिखी है। अब इसके बाद देखो, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए गाइडलाइंस दी है और ऑब्जर्वर्स के लिए गाइडलाइंस दी है। इनके लिए क्या गाइडलाइंस दी है कि इनको सब चीज़ों को सैनिटाइज वगैरह करना है, गैदरिंग वगैरह नहीं होने देनी है इनको, और मास्क पहनना है, बस इतना है इनको बोला है और कुछ नहीं बोला। मैं बताऊंगा क्या क्या कमी है वो बाद में बताऊंगा। तो इनको पढ़ने की आपको भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको ये बोल दिया। अब अपन आते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या स्पेशल गाइडलाइंस होती है, वो अपन डिटेल में देख लेते हैं एक बार, फिर मैं बताऊँगा क्या क्या कमियाँ हैं। तो इसमें देखो गाइडलाइंस क्या क्या दी है। एक तो दी है सबसे पहले कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कोविड के कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कोई सिम्टम मतलब बुखार वगैरह कुछ तो नहीं है। ये इंश्योर करके ही कि अगर कोई सिम्टम नहीं है तो ही आपको एग्जाम देने जाना है, ऐसा इन्होंने बोला है। दूसरा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और करी है कि पहले क्या होता था, 1:30 बजे से पहले एंट्री नहीं होती थी। 2 बजे का एग्जाम तो 1:30 बजे से पहले एंट्री नहीं होती थी, अब 1 बजे ही एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री हो जाएगी। और पहले क्या होता था, आप 5 बजे से पहले पेपर को पेपर के बीच में नहीं जा सकते थे। 5 या 4:30 बजे का टाइम था, अब 4 बजे भी आप जा सकते हो। 4 बजे भी अगर आपका पेपर कंप्लीट हो गया तो 4 बजे भी आप पेपर दे के जा सकते हो, ऐसा इन्होंने फिक्स किया है। इसके अलावा वो मैंने आपको बता ही दिया, मास्क आपको पहन के रखना है, मास्क कंपलसरी है और एग्जाम देते वक्त भी आपको पहनना है, चाहे आपका दम घुटे चाहे ना घुटे, आपको पहन के रखना है मास्क। फेस शील्ड लगाने की जरूरत है नहीं, लेकिन मास्क आपको जरूरी पहनना है। और सैनिटाइजर की बोतल आप रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी वहाँ भी बोतल्स होंगी, वो अलग से नहीं देंगे, वैसे बोतल्स लगी होंगी, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने इसमें और आगे जो बातें बोली हैं, पर्सनल वाटर बोतल आपको साथ में रखनी है। कंफर्म नहीं है कि वह पानी मिलेगा, लेकिन आपको तो बोतल रखनी पड़ेगी। कंफर्म उन्होंने नहीं बोला कि पानी कंफर्म मिलेगा, ऐसा लिखा है कि पानी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं है तो आपको वाटर बोतल रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोऑपरेट करना है वगैरह वगैरह, ये फालतू बातें लिखी हैं। और इसके अलावा क्राउडिंग वगैरह नहीं करनी, ये फालतू बातें लिखी हुई हैं। एक आरोग्य सेतु ऐप के बारे में लिखा हुआ है ऊपर, जो बिल्कुल फालतू ऐप है, जो कुछ भी काम का ऐप नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने देखा उस ऐप को कुछ भी काम का नहीं है, तो फालतू चीज़ें वो मैं बता नहीं रहा आपको। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी है। मेन तो मास्क वाली चीज़ लिखी है, क्राउडिंग नहीं करनी है, और 1 बजे और 4 बजे का टाइमिंग, 1 बजे आप एंटर हो सकते हो और 4 बजे आप पेपर दे के जा भी सकते हो, ऐसा भी इन्होंने लिखा है। ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी है। अब इसमें कमियाँ क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कमियाँ क्या क्या कमियाँ हैं, देखो सबसे पहले एक एक कमियाँ करके मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये इन्होंने बोला कि स्टूडेंट खुद भी कुछ भी चीज़ें सैनिटाइज कर सकता है। चलो क्लास में जाके सैनिटाइज कर सकते हैं स्टूडेंट, तो सैनिटाइज करेगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो दो। आप टाइम तो वही दोगे, टाइम तो इन्होंने कुछ नहीं बताया कि एक्स्ट्रा टाइम देंगे। इन्होंने बोला वही 3 घंटे 15 मिनट वो आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे। कम से कम आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा देने चाहिए थे, 15 मिनट कम से कम आपको एक्स्ट्रा देने चाहिए थे, ताकि वो उसको सैनिटाइज वगैरह कर सके, जो भी चीज़ें उसको सैनिटाइज करनी है, जो भी सामान उसको अपने पास रखना है। तो 15 मिनट कम से कम आपको एक्स्ट्रा देने चाहिए थे, जो आपने नहीं दिए, पहली कमी। दूसरी कमी जो सबसे बड़ी कमी है इसमें, आपने बोला कि जिनके भी सिम्टम्स आएंगे वहाँ पे चेक किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी। तो जिनके भी सिम्टम्स आए, मान लो जिसका बुखार आ गया वहाँ पे, तो आप उसको एग्ज़ाम देने नहीं दोगे, उसको वहीं से निकाल दोगे। अब बेचारे को निकालोगे, वो बेचारा मान लो 6 पेपर दे चुका, फिर उसके सिम्टम आए, उसको निकाल दिया। और तो बेचारा अच्छे से तैयारी कर रखा था, उसकी रैंक आने वाली थी, 6 पेपर उसके इतने अच्छे हुए थे, आपने उसको निकाल दिया, क्या बीतेगी उसके ऊपर। या मान लो पहले पेपर में निकाल दिया, क्या बीतेगी उसके ऊपर। या 8वें पेपर में निकाला आपने, क्या बीतेगी उसके ऊपर। आपको ये करना चाहिए था कि अलग से 2-3 रूम कर लेते आप तैयार, अलग से 2-3 रूम बिल्कुल अलग साइड में कर लेते, जिनमें ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सिम्टम्स हैं वो वहाँ जाके एग्जाम दे लें, उनको वहाँ बिठा के एग्जाम दिलवा लेते आप। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट बुखार में भी एग्जाम दे सकता है, उसको बुखार वगैरह दिखता नहीं है, जब एग्जाम होता है तब बुखार वगैरह सब भूल जाता है वो। तो उसको आप तब, अगर उसको सिम्टम आ जाते हैं, मान लो बुखार या कुछ भी आ जाता, तो 2-3 रूम आप ऐसा कर सकते थे, 2-3 रूम अलग से वहाँ जाके वहाँ बिठा के आप उसका एग्जाम ले लेते। क्योंकि सिम्टम तो काफ़ी लोगों के मिलते हैं, 100 लोगों के सिम्टम मिलेंगे। मान लो 100 लोगों को बुखार होगा,
तो कंफर्म है 10% को ही कोविड होगा, 90% को कोविड नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिंग में भी आपको पता है, सैम्पलिंग में ये हो रहा है 90% को बुखार नॉर्मल वायरल भी हो सकता है, तो आप उनका अलग से एग्जाम ले सकते थे। दूसरी गलती आपने ये की कि आप उनको निकालोगे तो वो बेचारा डिप्रेशन में वैसे खत्म हो जाएगा, बेचारा वो तो आधा वैसे टूट जाएगा, तो आपको ये ठीक करना चाहिए था। तीसरी गलती तीसरी क्या दिक्कत है इसमें, आपने एग्जामिनर्स को आपने बोला है कि वो मास्क पहन ले, और कुछ नहीं बोला, बस खाली मास्क। आप उनके लिए फेस शील्ड भी कंपलसरी कर सकते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो एग्जामिनर की है कि एग्जामिनर कोविड फैला सकता है ज़्यादा, तो उसको आप फेस शील्ड कंपलसरी करते थे। दूसरा एक काम और कर सकते थे आप कि जो भी एग्जामिनर है उन सभी का आप 2 या 3 दिन पहले कोविड टेस्ट करवा लेते, एग्जाम होने से 2 दिन पहले सभी का कोविड टेस्ट करवा लेते। आपके पैसों से, इतने सारे पैसे हैं आपके, क्या करोगे इन पैसों का, आईसीआई के पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तो उससे आप कोविड टेस्ट करवा लेते। कोविड टेस्ट में ना तो उनको कुछ झेलना पड़ता, छोटा सा टेस्ट होता है, नाक में 2 नलकियाँ दी जाती हैं, उससे टेस्ट हो जाता है, कोई ऐसा टाइम नहीं लगता उसमें। तो 2 दिन पहले टेस्ट करवा लेते आप उससे सभी एग्जामिनर का, तो उससे आपको भी संतुष्टि मिल जाती, स्टूडेंट्स को भी संतुष्टि मिल जाती, जो आपने नहीं किया, ये काम भी नहीं करवाया आपने, इसमें कुछ भी लिखा नहीं, चलो ये भी नहीं किया। इसके अलावा एक काम मान लो आप एग्ज़ाम ले रहे हो, इसके चक्कर में किसी को कोविड होगा, किसी स्टूडेंट को। अब मैं आपको बताता हूँ कोविड का, क्योंकि मैंने भी भुगता है कोविड को, तो जो खर्चा आता है मैं बताता हूँ आपको। मिनिमम 1 लाख रुपए का, एक स्टूडेंट 1 लाख रुपए का खर्चा आता है कोविड से रिकवरी करने में, अगर आप ठीक से इलाज करवाते हो तो। हाँ, हवा में इलाज करते हो घर पे पड़े बड़े, वो बात अलग है, उसमें कंफर्म नहीं आप जियोगे मरोगे, लेकिन अगर आप एक हॉस्पिटल में इलाज करवाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के हाल तो ख़राब है ही, आपको भी पता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ठीक से इलाज करवाते हो तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, 1 लाख रुपए का खर्चा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर कोविड हो भी गया तो। और मान लो स्टूडेंट को हो गया तो उसकी फैमिली के होने के भी चांस होते हैं कि उसकी फैमिली के भी कोविड हो सकता है। उसकी फैमिली के मान लो 1 या 2-3 मेंबर के कोविड हो गया तो 4-5 लाख का उसका बिल आ जाएगा, तो उसका भुगतान कौन करेगा? तो उसका पैसा किसको देना चाहिए था? इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट को ऐसा करना चाहिए था, गलती से किसी को भी कोविड हो जाता है, किसी भी स्टूडेंट को ड्यूरिंग एग्जाम्स किसी को भी कोविड हो जाता है, उसकी फैमिली के किसी भी मेंबर को, तो उसका पूरा पैसा आईसीआई देगा, उसका पूरा ट्रीटमेंट आईसीआई करवा देगा। आईसीआई को ये इंश्योर करना चाहिए था कि उसका पूरा ट्रीटमेंट, उसकी फैमिली का ट्रीटमेंट आईसीआई करवाएगा, अपने पैसों से करवाएगा और अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएगा, ये उनको इंश्योर करना चाहिए था। ये इन्होंने किया नहीं, पैसे बचाने के चक्कर में। एक काम और कर सकते थे कि इन्होंने काफ़ी सारे सेंटर खोले, अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी सारे सेंटर खोलने के बाद भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गांवों से एग्जाम देने आते हैं, कस्बों से, छोटे छोटे कस्बों से एग्जाम देने आते हैं, या मान लो सिटी में ही, जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर में मान लो एक बंदा रहता है छोटी चौपड़ साइड में, सिटी साइड में रहता है, और उसका सेंटर आपने 40 किलोमीटर दूर दे दिया, मान लो सीतापुरा से भी आगे दे दिया। तो ऐसे केस में आप उन स्टूडेंट्स के लिए जो छोटे छोटे जगह से एग्जाम देने आते हैं, कहीं किसी शहर में आते हैं, तो उनके लिए आप वहाँ पे रहने की व्यवस्था करवा देते। दूसरा, कन्वीनियंस की व्यवस्था करवा देते, ट्रैवलिंग की और रहने की व्यवस्था करवा देते। इतने पैसे हैं आपके पास, आप ये बकवास ITT GMCS करके करोड़ों छापते हो, जो बिल्कुल बकवास एग्जाम होते हैं। ITT GMCS बिल्कुल बकवास ट्रेनिंग होती है, जो 15-15 दिन की, जिनकी आप 7500 7,500 रुपये लेते हो। खाली आप इसका फंड भी लगा देते ना, इस काम में इसका फंड भी लगा देते तो बच्चों का भला हो जाता, और इससे आपकी कमी नहीं आती, आपके पैसों पे कमी नहीं आती, थोड़ा सा पैसा आपका, थोड़ा सा फंड कम होता और बच्चों का भला हो जाता। इतना काम आपको करना चाहिए था। ये 4-5 काम और कर देते तो कन्फर्म मैं बोल देता कि आपकी गाइडलाइंस काफ़ी अच्छी थी। बाकी आपकी गाइडलाइंस मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, वो कॉपी पेस्ट है। आपने पूरी IIT JEE इन सब की कॉपी पेस्ट की है और कुछ भी नहीं किया इसमें। बस आपने ये भी नहीं देखा कि वो तो 1 दिन का एग्जाम है और CA का एग्जाम 20 दिन चलेगा, ये आपको देखना चाहिए था। इसके अलावा आपको एक काम और करना चाहिए था, आपने जो ऑप्ट आउट वाला स्कीम दिया है ये सभी स्टूडेंट के लिए देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो डरे हुए हैं, जिनको ऑप्ट आउट करना है तो वो ऑप्ट आउट कर सकते थे। तो जिनको एग्जाम देना वो एग्जाम दे देते, जिनको ऑप्ट आउट करना था वो ऑप्ट आउट कर देते। आपने ये स्कीम भी ओनली उन्हीं के लिए दी जिनको कोविड के सिम्टम्स है या जो कोविड-19 पॉजिटिव है। तो ये सब बातें आपकी इसमें दिखा रखी हैं, आपकी क्या क्या कमियां हैं। आपने इसमें बस मेहनत यह क्या की है, सभी गाइडलाइंस जो एग्जाम हुए उनके सभी गाइडलाइंस उठाई, जो पॉइंट आपको अच्छे लगे इसमें डाल दिए, 2-3 पॉइंट आपने खुद बना दिए, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी और ये आपकी गाइडलाइन तैयार हो गई। बिल्कुल इतनी सी मेहनत की है आपने और कुछ मेहनत नहीं की। पैसे बचाने के आपने काम किए हैं, आपको थोड़ी मेहनत इसमें करनी चाहिए थी। ये थे मेरे पॉइंट्स। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए बताएं क्योंकि मैं भी अभी कोविड-19 से गुजरा हूँ, मेरी पूरी फैमिली गुजरी है, मैं अब रिकवरी में हूँ, लगभग मेरी रिकवरी हो चुकी है, लास्ट की स्टेज चल रही है। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं तो आपको बताऊँगा तो अलग स्टोरी है पूरी, तो मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। बाकी फिर भी मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मुझे जयपुर में ट्रीटमेंट भी नहीं मिला था, मुझे कोविड का ट्रीटमेंट करने सूरत जाना पड़ा, जयपुर से 900 किलोमीटर दूर सूरत जाना पड़ा कोविड का ट्रीटमेंट करवाने। अब इससे आप देख सकते हो कोविड क्या है। तो कुछ लोग सोचते हैं कोविड एकदम छोटी सी चीज़ है, तो मामूली चीज़ नहीं है, तो ये भूल जाएं कि कोविड मामूली चीज़ है।
तो ये सब चीज़ें मैं तो आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। अभी मैंने आपके हाथ गाइडलाइन डिस्कस कर ली, साथ में अनाउंसमेंट वगैरह डिस्कस कर ली। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना। बाकी थैंक यू सो मच।